हिमाचल प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इसी कड़ी में सरकार के अधीन मंदिरों में व्यवस्था सुधारीकरण के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं में निरंतर इजाफा किया जा रहा है। छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में भी अनेक विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिनके पूरा होने पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं हासिल होंगी। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव नंदपुर में चिंतपूर्णी मंदिर न्यास द्वारा 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित कैफे क्रॉस रोड के विधिवत उद्घाटन करने के उपरांत दी। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माता चामुंडा, माता नैना देवी और बाबा बालकनाथ जैसे अनेक प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जहां पर वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हिमाचल प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधाजनक आवाजाही तथा इन स्थलों पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अनेक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चिंतपूर्णी माँ का जो मंदिर है ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और दुनिया जो है यहाँ पे शीश झुकाने के लिए आती है और हमने फैसला किया है कि माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसकी भव्यता को उसकी मान्यता के मुताबिक जो है ऊंचा किया जाएगा। तो इसलिए हमने जो है सरकार के तौर पे जो डिसीजंस लेने थे वो हम ले चुके हैं और आज भी मेरे पास चिंतपूर्णी माता का कि वहाँ से पुजारियों का डेलीगेशन आया था और काफ़ी संख्या में लोग थे। स्थानीय एमएलए मेरे साथ इसमें यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम बहुत जल्दी चिंतपूर्णी माता के मंदिर का शुभारंभ करने जा रहे हैं और उसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है और हम चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके सभी के सहयोग से उस मंदिर को आगे बढ़ाएं। आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ और मंदिरों के आप देखें कि बहुत विस्तारीकरण हुआ है, बहुत विकास हुआ है। मंदिरों के वहाँ पे बहुत कल्याणकारी योजनाएं चली हैं। उसी हिसाब से हम चिंतपूर्णी माता का प्लान कर रहे हैं और हम तो सबका सहयोग चाहते हैं। हम पुजारी वर्ग को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा हम करके ही चलेंगे। हम जो उनके थॉट्स हैं उन सब का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। कोई भी मंदिर बगैर पुजारियों के तो चल नहीं सकता। किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहाँ पे पूजा विधि या पूजा अर्चना करवाना या रिचुअल्स कराना, वो सारा जो है पुजारियों का काम है। तो हमने उनसे भी बात की है, उनसे भी डायलॉग कर रहे हैं। उनके दिलों में जो शंकाएं हैं उन सब का निवारण करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हम जब मंदिर का निर्माण करेंगे तो हमारा ये नहीं है कि हम किसी को आहत करके आगे चलेंगे और इसलिए ये देवभूमि है और देवभूमि में धार्मिक पर्यटन जो है सबसे बड़ा मसला है। हम अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पथ परिवहन निगम की मीटिंग हो रही है। हम जो है दर्शन सेवा चला रहे हैं और 100 रूट्स पे गाड़ियां एक मुश्त चलाने जा रहे हैं हम दर्शन सेवा के नाम पे। प्रदेश में जो गाड़ियां, जैसे अभी हमने चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए बस शुरू की और इनर सर्किट कैसे जुड़ना है, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ जी, चामुंडा जी या जो है कांगड़ा जी, ब्रजेश्वरी जी, या फिर हमारे भोलेनाथ के मंदिर हैं या हमारे ट्राइबल इलाके के मंदिर हैं या पांडवों के समय में बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ। सूर्य देवता का मंदिर है, परशुराम जी का मंदिर है, ऋषियों मुनियों के बहुत मंदिर यहाँ पे विराजमान हैं जो कि और काफ़ी जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी प्रिजर्वेशन के हिसाब से भी मंदिर हैं। जैसे मृकुला माता का मंदिर
लाहौल स्पीति में है। तो इसलिए इन सब का अध्ययन करके एक हम कार्यक्रम लेके आ रहे हैं दर्शन सेवा का, और बसें चलेंगी, अमृतसर को भी बसें चलेंगी, बाघा बॉर्डर को भी बसें चलेंगी, और हमारा जलियांवाला को देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, वहाँ के लिए बसेस कैसे चलानी है, ब्यास के लिए बसेस कैसे चलानी है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी डिटेल में बातचीत हुई है, मेरा और उनका डायलॉग हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी डायरेक्ट करूंगा कि आप लोग बैठ के भी डिस्कशंस कर लें। हम अयोध्या के लिए भी बसें चलाने जा रहे हैं, बद्दी से अयोध्या बस के लिए हमने अप्लाई किया है। तो हम सब लोग जो है धार्मिक मान्यताओं वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से ये धार्मिक सर्किट हमारा बहुत जल्दी आएगा। और उसके बाद हमारी कुछ जो नई बसें आ रही हैं उसमें शुरू होने से पहले जो है मंत्रोच्चारण का काम शुरू होगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप कई देशों की एयर सेवाओं में जाओ तो वो अपने देश के जो है मंत्र उच्चारण करते हैं। हम अपनी बस सेवाओं में जो है अपने मंत्रों का उच्चारण करके फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेगा, ताकि लोगों को जो है अपने देवभूमि की मान्यताओं के मुताबिक हम करें। तो काफ़ी डिस्कशन चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, और दूसरे मंत्रों में भी कैसे सुधार करना उसकी भी बातें चल रही हैं, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सब लोग जो है हमें सहयोग दें। और यहाँ पे तो आप देखें कि यहाँ तक चिंतपूर्णी जी का सवाल है, वहाँ पे जो हमारा भवन तो बनेगा ही, वहाँ 8 करोड़ रुपए की लागत से हमने ज़मीन एक्वायर कर ली है, और ज़मीन हम एक्वायर करने जा रहे हैं। मैंने कह दिया कि सीवरेज, चिंतपूर्णी जी की सीवरेज और वाटर सप्लाई 25 करोड़ रुपए का ये काम है। 1 महीने के अंदर अंदर इसका उद्घाटन होगा, दोनों योजनाओं का। इसका हम और लंबा नहीं खींच सकते। ये धार्मिक स्थल है, बहुत लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, और हम 1 महीने के अंदर अंदर उसका उद्घाटन करेंगे। मुबारकपुर से ही शुरू होके जो है अब बरवाई होते हुए मंदिर तक जाते तक सबको दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हम मंदिर की जो चार द्वारी है या मंदिर की सीमाएं हैं उसमें प्रवेश कर गए हैं। तो हमने इनको कहा है कि आप जो है यहाँ पे आप स्क्रीन्स लगाएं, मंदिर का जो कुछ हो रहा है मंदिर में वो यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे लगाएं, आगे बरवाई में लगाएं, वहाँ आगे मंदिर के समीप जाके लगाएं, या फिर भजन कीर्तन होता है उसको लेके जो है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।